अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक्स्ट्रा पॉपुलर वीडियोज़ की तरफ से मैं हूं आपका अपना दोस्त। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक, खैरियत और मज़े में होंगे। वेल जनाब, आप सब में से जिन जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो उन सब से मैं एक बार फिर से यही कहना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद क्या होता है कि मैं अगर यहाँ पर कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ तो वो आपके पास जो है वो रिकमेंडेड होके आ जाती है। वेल दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो है वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि रात के टाइम जो है वो हम जब सिंगल रोड पे ड्राइव कर रहे होते हैं तो वहाँ पर जो है वो कौन कौन सी चीज़ों को हमने जो है वो देखना है और किन बातों का जो है वो हमने ध्यान रखना है। तो आज जो है वो हम यही सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो मेरे साथ जुड़े रहिए, एंड तक इस वीडियो को देखिए। हम वापस आते हैं हमारी इस इंट्रो वीडियो के बाद। वेल दोस्तों, देखिए यहाँ पर जो है वो इस वक्त मैं रात का टाइम है और ये सिंगल रोड है, इस पर मैं जो है वो अभी गाड़ी को ड्राइव कर रहा हूँ। तकरीबन यहाँ पर जो है वो अभी इतना रोड क्लियरली नज़र नहीं आ रहा है, और इसकी वजह ये है कि यहाँ पर जो है वो कोई भी इस तरह से जो रोड के ऊपर ये जो लकीरें होती हैं, जो निशान होते हैं, वो नहीं लगाए गए अभी तक, क्योंकि ये रोड अभी नया बना है और पूरा ब्लैक बना हुआ है। तो इसीलिए जो है वो ये रोड हमें क्लियर नज़र नहीं आ रहा है। ये पहले इन्होंने जो है वो रोड को छोटा किया था और उसके बाद जो है वो इन्होंने इस रोड को दोबारा से बड़ा किया है, तो इसलिए ये लकीर इसलिए है कि इससे लकीर के आगे जो है वो रोड उस कंडीशन में नहीं है जिस कंडीशन में जो है वो ये अंदर वाला रोड है। तो अगर ये आपकी येलो लाइन जो है वो कहीं पर भी आपको अगर ये लकीर नज़र आती है येलो कलर वाली रोड की साइडों पे, तो वहाँ पर आपने येलो कलर का जो है वो आपको कहीं पर भी अगर इशारा मिलता है तो उसका मतलब ये होता है कि आप जो है वो रेडी है, मतलब एक अटेंशन में आ जाए, एक रेडी हो जाए कि इसके आगे जो है वो कुछ भी हो सकता है, मतलब खतरा हो सकता है। अगर आपके पास बड़ी गाड़ी है, मतलब अगर आप हैवी व्हीकल चला रहे हैं, तो वो आपकी गाड़ी जो है वो नीचे भी बैठ सकती है। तो खैर उस चीज़ को हम जो है वो बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है वो मैं आपको गाड़ी के हवाले से बताऊंगा कि यहाँ पर रात के टाइम में सबसे मेन चीज़ जो है वो ये है कि आपने ये लाइटें जो है वो आपकी इनको डिम फुल जो है वो ये करना है, लेकिन इतना ज़्यादा भी आपने इनको डिम फुल नहीं करना है कि अगला गाड़ी वाला जो है वो आपसे तंग हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अभी हम देखो यहाँ से जा रहे हैं और हमारी जो वो राइट साइड है, अगर यहाँ पर कोई गाड़ी ख़राब है और पीछे से कोई उस तरफ से वो गाड़ी एक आ रही है, अगर उसके सामने कोई गाड़ी ख़राब खड़ी हुई है, तो हम अगर इस साइड से जा रहे हैं तो सबसे पहला जो हमारा काम है हम ये करें कि अगर यहाँ पर गाड़ी कोई ख़राब है तो हम यहाँ से लाइटों को डिम कर देंगे, ताकि वो गाड़ी वाला जो है वो यहाँ पर खड़ी हुई गाड़ी को आसानी के साथ देख सके। और अगर मतलब अगले गाड़ी वाले की आप देखें कि लाइटें बहुत डिम हैं, तो आप कोशिश करें कि अगर आपको रोड क्लियर नज़र आ रहा है तो आप थोड़ी देर के लिए, एक झटके के लिए या कुछ पलों, कुछ सेकंडों के लिए जो है वो अपनी लाइटों को अगर बिल्कुल भी बंद कर दें तो वो एक बेस्ट आइडिया रहेगा, ताकि वो अगला गाड़ी वाला जो है उस तरफ से जो आ रहा है वो इस हादसे से जो है वो बच जाएगा। और दूसरी कंडीशन यहाँ पर ये है कि आप कोशिश करें कि रात के टाइम में जो है वो अपनी गाड़ी को जो है वो इसी साइड पर चलाएं, लेफ्ट साइड पर चलाएं। और क्योंकि ये सिंगल रोड है, यहाँ पर दोनों साइडों से ट्रैफिक आती जाती है, और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कुछ गाड़ियाँ, मतलब छोटी गाड़ियाँ जो होती है, फॉर एग्जांपल जैसे कि बाइक हो गई या कोई रिक्शा वगैरह, इस तरह की कोई भी छोटी मोटी जो भी ट्रैफिक होती है, वो उनकी कभी कभार लाइटें नहीं भी होती हैं, तो वो ऐसे अचानक में आपके सामने आ सकती हैं। इसीलिए आप जो है वो इस चीज़ का ख्याल रखा करें कि आपने जो है वो अपनी साइड पर रहकर गाड़ी को चलाना है, और अपने सामने गाड़ी को जो है वो आपने रोड के ऊपर ध्यान रखना है पूरी तरह से कि आपके सामने कोई ऐसी गाड़ी जा रही है, हो सकता है कोई ऐसी गाड़ी आपके सामने जा रही हो जिसकी पीछे वाली जो बैक लाइट्स हैं जो कि हमें बताती हैं कि आगे गाड़ी है, पीछे जो रेड लाइटें होती हैं, हो सकता है किसी गाड़ी की ना भी हो, कोई बाइक हो या फिर कोई ऐसी चीज़ हो जिसकी पीछे वाली लाइट ना हो। तो इसीलिए जो है वो हम इन चीज़ों से जो है वो बच सकते हैं, और वो उस कंडीशन में आप बच सकते हैं कि अगर आपने पूरी अटेंशन के साथ गाड़ी को ड्राइव किया तो। अब अगर फॉर एग्जांपल आप कोई ऐसे इलाके में घुस रहे हैं, जैसे इस वक्त देखें एक छोटा मोटा सा एक शहर है,
मैं उसके करीब पहुंच रहा हूं, तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन में जो है वो आपने अपनी स्पीड को जो है वो धीमा कर देना है, मतलब अपनी गाड़ी की स्पीड अपने धीमी रखनी है। और यहाँ क्योंकि आपने यहाँ पर कोशिश करनी है यही कि आपकी गाड़ी जो है वो स्लो हो, ताकि अगर कोई भी चीज़ आपके सामने आ जाए तो आप ऐसी कंडीशन में जो है वो अपनी गाड़ी को आसानी से रोक सकें। और शहरों में जो है वो अक्सर और बेशतर मैं आपसे यही कहता हूँ कि शहर के दरमियान जो है वो आप गाड़ी को आराम से चलाया करें, कोई जल्दबाजी नहीं किया करें, क्योंकि शहरों में जो है वो कोई भी गाड़ी कहीं से भी निकल रही होती है, तो ऐसी कंडीशन में जो है वो आपके लिए मसला बन सकता है। अभी यहाँ पर जो है वो और दूसरी बात, एक मेन पॉइंट ये है कि ये जो आगे मेरे गाड़ी, ये लोकल गाड़ी जो जा रही है, जो लोकल बसें चलती हैं, जो कि जिनका जो है वो बंदे उतरते और चढ़ते रहते हैं जिन गाड़ियों में, तो ऐसी गाड़ियों का ख्याल रखा करें, क्योंकि ये ड्राइवर्स जो होते हैं, ये ऐसे ड्राइवर्स होते हैं, इनको कोई ख्याल नहीं होता पीछे वाली गाड़ी का। जहाँ पर आता है ये ब्रेक लगा देते हैं और मतलब कोई पीछे वाली गाड़ी का ख्याल नहीं होता। अभी ये देखें पीछे मैंने एक ट्रैक्टर ट्राली को क्रॉस किया, इसके पीछे कोई रिफ्लेक्टर नहीं लगा हुआ, कोई पीछे लाइट नहीं है, अंधेरे में अगर सामने से गाड़ी आ रही होती है तो ये आपको पीछे से बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। और ऐसे बहुत सारे हादसे जो है वो ऐसे अक्सर यहाँ पर हुए हैं, और ऐसे ही हादसे में मेरे एक दोस्त की डेथ भी हुई है। मतलब ऐसे ट्रैक्टर ट्राली जो है वो ऐसे गन्ना लेकर जा रही थी और वो पीछे से, सामने से गाड़ी आ रही थी और ये पीछे से स्पीड में जाकर उसके नीचे घुस गया। तो ऐसी कंडीशन में मतलब ये है कि आपने पहले तो एक रात के टाइम में और दिन के टाइम में जो है वो ड्राइविंग में बहुत फ़र्क है। दिन के टाइम बंदा जो है वो रिलैक्स होकर ड्राइव करता है, लेकिन रात के टाइम में जो है वो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। रात के टाइम में अगर आपके पीछे कोई गाड़ी है, अगर आपको पीछे से कोई डिमफुल दे रहा है, तो कोशिश करें कि आप रोड की उस हद तक जाएं जहां तक आप जो है वो जा सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप कहीं रुक रहे हैं तो आप लेफ्ट साइड का इंडिकेटर दें, ताकि पिछली गाड़ी वाला जो है वो ये समझ जाए कि आप जो है वो स्लो हो रहे हैं या फिर जो है वो आप जा रहे हैं। अगर आप उसे साइड देना चाहते हैं सिंगल रोड के ऊपर, ये नहीं कि वन वे के ऊपर, मतलब जो आप जिन पर दोनों साइडों से ट्रैफिक आती है, ऐसे रोड पर नहीं जिस रोड पर मतलब एक ही रोड पर दोनों साइडों की ट्रैफिक चले, तो ऐसे रोड पर अगर आप किसी को साइड देना चाहते हैं तो आप जो है वो उसे हाथ का इशारा भी दे सकते हैं। अगर हाथ का इशारा देना आप मुनासिब नहीं समझते हैं तो आप जो है वो उसे राइट साइड का इंडिकेटर देकर उसे इशारा आप दे सकते हैं कि भाई आप जो है वो जा सकते हैं, निकल सकते हैं। और मतलब यहाँ पर जो है वो रात के टाइम में सबसे बेस्ट एक मैं आपको तरीका बताता हूँ। अगर आप किसी भी हादसे से बचना चाहते हैं तो बड़ा और एक अच्छी ट्रिक ये है, सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी गाड़ी जो है वो मतलब ओवर स्पीड नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी गाड़ी ओवर स्पीड हुई तो फिर तो मतलब आपका लक ही आपको बचा सकता है, बाकी और तो कुछ नहीं हो सकता। उसके अलावा आपकी गाड़ी की लाइटें जो है वो हेडलाइट्स जो है वो अच्छी होनी चाहिए, और उसके बाद जो है वो आपकी गाड़ी के ब्रेक भी अच्छे होने चाहिए। और मतलब गाड़ी में जब भी कहीं निकला करें तकरीब कोशिश यही किया करें कि आप अपनी गाड़ी के टायर वगैरह ये वो सारी चीज़ें चेक किया करें, ताकि आपको जो है वो कोई प्रॉब्लम ना हो आगे जाकर। अभी यहाँ पर कुछ गाड़ियों के ड्राइवर्स जो होते हैं वो ऐसे भी होते हैं जो कि अभी देखिए ये सामने एक गाड़ी वाला आ रहा है, लेकिन इसने फुल लाइटें की हुई हैं। ये एक ट्रक वाला है और ये जो है वो मतलब इसको चाहिए था कि ये डिम करता लाइट, लेकिन इसने डिम नहीं की है, बस फुल लाइटें लेकर आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो है वो हमारे जो ड्राइवर हजरात होते हैं उनको सिर्फ अपनी ही पड़ी रहती है। बहरहाल दोस्तों यहाँ पर जो है वो आप देखें बहुत सारे ऐसे ड्राइवर भी होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ नए ड्राइवर्स होते हैं जिनको किसी रूल का किसी उसूल का पता नहीं है। अगर आपके सामने कोई गाड़ी जा रही है तो आपका फ़र्ज बनता है रात के टाइम में आप उसे डिमफुल करें, ताकि वो गाड़ी वाला जो है वो आपको देखिए और एक अटेंशन में आ जाए। तो ये चीज़ भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उसके अलावा जो है वो कोशिश किया करें कि ओवरटेक करते हुए आपको एक आइडिया होना चाहिए रात के टाइम में, क्योंकि दिन के टाइम में तो आपको गाड़ी देखकर आप समझ जाते हैं कि फलां गाड़ी और इसकी स्पीड तकरीबन इतनी होगी, लेकिन रात के टाइम में जो है वो आपने एक आइडिया लगाना है कि सामने वाली जो गाड़ी आ रही है उसकी स्पीड क्या है और आप जिस गाड़ी से क्रॉस कर रहे हैं उसकी गाड़ी की स्पीड क्या है और आप किस स्पीड पर जा रहे हैं।
आपकी गाड़ी में इतनी पावर है कि आप जो है वो एकदम से उसको ओवरटेक करके निकल सकते हैं, या फिर जो है वो ऐसा ना हो कि आप ओवरटेक के लिए निकलें और आपकी गाड़ी जो है वो उस स्पीड से ओवरटेक ना कर सके और आगे वाली गाड़ी जो है वो आपके सामने चढ़कर आ जाए। तो ऐसी सिचुएशन में ओवरटेक जो है वो मतलब जब तक आपको 100% श्योर ना हो, तो उसके 100% श्योर के अलावा आपने कहीं पर भी ओवरटेक नहीं करना है। तो ये एक बड़ी मेन पॉइंट है जो कि रात के हिसाब से आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी पॉइंट्स हैं जो कि इस वक्त अगर मैं वो सारी डिस्कस करता रहूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और बहुत सारे दोस्त ऐसी भी मतलब कमेंट्स करते हैं मुझे कि यार आप जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियोस बनाते हैं। तो मेरे भाई वीडियोस जो है वो मैं कोशिश करता हूँ कि छोटी हो, लेकिन क्या करूँ मैं, बात जो है वो छोटी वीडियो में आपको समझा नहीं पाता हूँ, तो इसलिए मेरी वीडियोस जो है वो थोड़ी सी लंबी हो जाती हैं। खैर जो है वो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी वीडियोज़ को लाइक करते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, और इसी तरह से हमारे साथ जो है वो जुड़े रहा करें और हमारी वीडियोस को देखा करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। हम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही ये सब कुछ करते हैं और आपके फ़ायदे के लिए ही करते हैं। हमारा फ़ायदा सिर्फ ये होता है कि आप हमें एक बार सब्सक्राइब करते हैं। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए हमारी कीमत है। बाकी आपको कितना फ़ायदा होता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे किस हिसाब से सोचते हैं, किस हिसाब से लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, और अगर बातें मेरी आपको समझ में आई और अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और उन तमाम का जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। गुड बाय।